हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। एक आयत हमें दे रखा है जिसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो हम आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हमारे पास कोई आयत होता है जिसमें की लंबाई भी हमें दे रखी है और चौड़ाई भी दे रखी है, तो परिमाप हम निकालेंगे। परिमाप क्या होता है? परिमाप किसी भी क्षेत्र के आसपास की बाउंड्री को परिमाप बोलते हैं। हमें यहाँ इस आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत का परिमाप हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है आयत का परिमाप, तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप निकालेंगे, तो आयत का परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, ये आसपास की बाउंड्री को प्लस कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे सभी को, तो हमें आयत का परिमाप निकल करके हमारे पास आ जाएगा। तो जब ये आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जब ये हमारे पास 15 है तो ये भी हमारे पास 15 होएगी, और ये हमारे पास 8 है तो इसके सामने की भुजा भी हमारी 8 हो जाएगी। इस प्रकार हम आयत का परिमाप निकालेंगे। तो आयत का परिमाप या तो हम सिंपल इन सभी को प्लस कर लेंगे, यानी 15 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 15 मीटर फिर प्लस ये 8 मीटर। इस प्रकार सभी को हम प्लस कर लिया और जोड़ लेंगे। तो देखते हैं 15 8 23, और 23 में हमें 15 जोड़ना है तो ये हमारा हो जाएगा 38। 38 में हमें 8 जोड़ना है तो ये हमारा हो जाएगा 46। 15 में 8 जोड़ा 23, 23 में 15 जोड़े तो 38, 38 में 8 जोड़े तो 46 मीटर हमारा परिमाप हो गया। यानी आसपास की इसकी बाउंड्री कितनी आ गई? 46 मीटर। यही हमारे आंसर होंगे। अब हमें एक और फार्मूला होता है इसी आयत का परिमाप निकालने का, तो उसको भी देख लेते हैं। तो आयत का परिमाप फार्मूला हमारे पास होता है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 हमारा ब्रैकेट के बाहर है। लंबाई हमारी है इसमें 15 और प्लस चौड़ाई 8 दे रखी है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 23, और यहाँ हम गुणा कर देंगे तो हमारा 23 दूने 46 हो जाएगा, 46 मीटर। तो इस प्रकार हम परिमाप दोनों तरह से निकाल सकते हैं और दोनों तरह से हमारा आंसर सेम आएंगे। इस प्रकार हम आयत का परिमाप निकाल सकते हैं, या तो उसके चारों तरफ की बाउंड्री को प्लस करके या ये फार्मूला लगा करके। अब हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो दोस्तों अभी हमने परिमाप निकालना सीखा, अब इसी आयत का हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। आयत हमारे पास यही है जिसमें लंबाई हमें 15 मीटर दे रखी है और चौड़ाई 8 मीटर। तो हम यह लिख लेंगे आयत की लंबाई हमारे पास कितनी है, लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई हमें दे रखी है, चौड़ाई है 8 मीटर। अब हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो वही हमारे पास क्षेत्रफल रहेगा, लेकिन यह हम आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को ला से लिखा और चौड़ाई को चा से। अब हम इनका दोनों का यानी लंबाई हमारे पास 15 मीटर है, 15 लिखेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे, और चौड़ाई 8 मीटर है। अब दोनों का गुणा कर देंगे तो ये मीटर वर्ग आ रहेगा, जो भी इकाई रहेगी उस पर वर्ग लगाएंगे, यानी 15 8 120 मीटर वर्ग, यानी हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 120 मीटर वर्ग। और अभी हमने इसका परिमाप निकाला था 46 आया था, जो भी इकाई रहती है वह वर्ग में आती है। इस प्रकार दोस्तों हमने आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखा। आई होप कि आपको आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।